हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रूमेटोलॉजी एंड हु इज़ अ रूमेटोलॉजिस्ट। मतलब रूमेटोलॉजी ब्रांच क्या है और रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं। इसके डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले इस ब्रांच के बारे में जो काफ़ी अननोन है बट येट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रूमेटोलॉजी मतलब रूमा, अगर हम वर्ड देखें, रूमा मतलब होता है फ्लो। तो रूमेटोलॉजी मतलब हमारे बॉडी के मूवमेंट्स, हमारा जो फ्लो है उसमें रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है, आपके मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, जो भी बॉडी के फ्लो में जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो रूमेटोलॉजी के अंडर में आती हैं। और उसको ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रूमेटोलॉजिस्ट। अभी रूमेटोलॉजी जो ब्रांच है, ये अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। जो हमारी बेसिक डिग्री है, हमने एमबीबीएस के बाद में एमडी मेडिसिन किया है और एमडी मेडिसिन के बाद में हमने सुपर स्पेशलाइजेशन किया होता है रूमेटोलॉजी सब्जेक्ट में। हमारा जो एक इक्विवेलेंट अगर मैं बताऊं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो किडनी के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर या ब्रेन के डॉक्टर आप कह लें, वैसे ही रूमेटोलॉजी होता है। अभी रूमेटोलॉजी एज सच अगर हम बोले तो कोई एक ऑर्गन नहीं है, पूरी बॉडी में ही कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में ही मसल्स हैं, हर जगह बोन्स हैं। ओवरऑल पूरा बॉडी का फीचर हमारे सब्जेक्ट में आ जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बोन्स को, मसल्स को, सबको जोड़े रखना। इवन ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें जो भी मटेरियल, जो प्रोटीन्स आते हैं उसको जोड़े रखना, वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। रूमेटोलॉजी एज सच अगर देखा जाए तो बॉडी में सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर जगह कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि वो रूमेटोलॉजी से रिलेटेड कनेक्टिव टिश्यू का इशू हो सकता है। अभी इसमें अलग अलग करते करते अगर सिंड्रोम्स और अलग अलग डिजीज़ेस की हम बात करें तो 100 से ऊपर टाइप की बीमारियां आती हैं। इसमें सबसे कॉमन जो हम जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैं कुछ नाम बता रही हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसएलई या ल्यूपस जो बोलते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, स्क्लेरोडर्मा, शॉकरेंस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, आईबीडी एसोसिएटेड आर्थराइटिस, यूवियाइटिस। मतलब आप शरीर का कोई नाम भाग लीजिए, हम उससे रिलेटेड एक बीमारी हम बता सकते हैं जो रूमेटोलॉजी में उससे कनेक्टेड हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये नहीं जानते कि इससे सबको ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर कोई डॉक्टर होते हैं। और सब चीज़ के लिए कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अलग अलग पेशेंट्स जो हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एसएलई ल्यूपस, जो ल्यूपस होता है, इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि धूप पे निकलते हैं तो यहाँ लाल लाल हो जाता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, कभी कभी किडनी में सूजन आती है। अभी इस चीज़ के लिए पेशेंट किडनी के डॉक्टर के पास घूमता है, ऑर्थोपेडिक के पास जाता है, स्किन के डॉक्टर के पास जाता है, पर ये तीनों का समागम कि भाई ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के कारण हो रही है, इसकी जानकारी ना डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरी तरह हो पाती है, ना किडनी के डॉक्टर को हो पाती है और ना ही ऑर्थोपेडिक को हो पाती है। और पेशेंट 3 डॉक्टर्स के पास में घूमते रह जाते हैं। जबकि यही चीज़ अगर कोई रूमेटोलॉजिस्ट के पास आके पूछे तो 1 सेकेंड में इसका सोल्यूशन मिल सकता है। अगेन दूसरी चीज़ जो पेशेंट्स कंफ्यूज करते हैं ऑर्थोपेडिशियन और रूमेटोलॉजिस्ट में। भाई ऑर्थोपेडिशियन का काम है, अगर आपके बोन्स में कहीं फ्रैक्चर हुआ है, आपका बोन्स घिस गया है और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, कोई मेनिस्कस या कार्टिलेज इंजरी हो गई है, उसको सर्जरी के द्वारा ठीक करना। ऑर्थोपेडिशियन का काम है सर्जरी। तो सर्जिकल पार्ट जो भी जॉइंट्स रिलेटेड, मसल्स रिलेटेड अगर आएगा तो वो ऑर्थोपेडिशियन का काम है। और जो उसका मेडिकल पार्ट है जिसमें आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वो रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर में आएगा। काफ़ी पेशेंट्स कभी भी जॉइंट पेन्स, बोन पेन्स, कमर दर्द, गर्दन दर्द होता है, हड्डी में प्रॉब्लम है तो चलो हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, बट हर बार ये चीज़ लागू नहीं होती है।
उसके लिए काफ़ी हद तक 90% प्रॉब्लम एक्चुअली रूमेटोलॉजिस्ट के परव्यू में आती है। ऑर्थोपेडिशियन का काम तो तभी आता है जब आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत हो। तो ये भी कई बार हम पेशेंट्स को बताते हैं, और हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं 5 साल 10 साल घूमते घूमते कि हम इसके पास गए, इसके पास गए, इसके पास गए, बाद में समझ में आया कि अच्छा हमको तो रूमेटोलॉजी के पास जाना था, जबकि उनको इस ब्रांच के बारे में नाम भी नहीं सुना होता है। कभी गूगल में किसी ने सर्च किया हो तो बाई चांस निकल के आ जाएगा कि ये भी कोई एक ब्रांच होती है। सो हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम स्प्रेड कर पाएँ कि रूमेटोलॉजी क्या होता है। सो अगर इंडिया का डेटा देखें तो देयर वाज अ स्टडी जिसमें पाया गया कि इंडिया की एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का लाइफ में कोई एक टाइम फ्रेम ऐसा आया होगा जब इनको मसल्स जॉइंट्स रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। पर उसको ट्रीट करने के लिए इंडिया में हाल में फुल्ली ट्रेंड रूमेटोलॉजिस्ट अगर मैं बोलूँ तो मात्र 1200 या 1300 डॉक्टर्स हैं। बहुत कम है रूमेटोलॉजिस्ट, बहुत रेयर हैं, बट जो उनका लेवल ऑफ नॉलेज, जो उस लेवल ऑफ परव्यू में जिसमें हम लोगों को देखते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो शायद कोई और ब्रांच में इतना वाइड नहीं होगा। तो अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी जॉइंट पेन्स रिलेटेड, मसल पेन्स रिलेटेड हो या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर रिलेटेड हो, तो आप ज़रूर आपके नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।